हेलो बच्चों, जीसी ड्राइविंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा 9वीं की मैथ पढ़ रहे थे और आज हम लोग अध्याय 9 में समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग प्रश्नावली 9.3 के कुछ क्वेश्चनों को कर लिए थे और आज हम लोग प्रश्नावली 9.3 के बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप जैसी ड्राइविंग क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपका आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए, जिससे हम क्वेश्चनों वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 9.3 के क्वेश्चनों को हल करना। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 को हल कर रहे हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा AB को एक बिंदु P पर तक बढ़ाया गया है। तो देखिए यहाँ देखिए बच्चों, एक चित्र बना हुआ है हमारा, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक, इसमें दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD, तो हमें पहले ही क्वेश्चन में दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD भुजा AB को इस प्रकार भुजा AB को एक बिंदु P तक इस बढ़ाया गया है। देखिए AB को P तक बढ़ाया गया है, ये क्वेश्चन में दिया है। फिर बोलता है A से होकर CP के समांतर खींची गई रेखा बढ़ाई गई। तो A से होकर देखिए, ए से होकर सीपी के समांतर सीपी के समांतर सीपी के समांतर एक ए से होकर सीपी के समांतर खींची गई रेखा बढ़ाई गई है। तो ये देखिए सीपी के समांतर ए से होकर सीपी के समांतर एक रेखा बढ़ाई गई है। ठीक, सीपी के समांतर एक रेखा बढ़ाई गई है जो CAQ है। ठीक है, ये है, ये CB को Q पर मिलती है, CB को Q पर मिलती है। ठीक है, फिर समांतर चतुर्भुज PBQR, ये भी बताया है समांतर चतुर्भुज है PBQR पूरा किया गया है। ठीक, दर्शाई आकृति ये दिया है। तो चलिए हम लोग जो क्वेश्चन में, पहले हम लोग इसमें थोड़ी सी रचना भी करनी पड़ेगी। तो पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको कर लेते हैं, फिर इसके बाद समझते हुए चलेंगे। हल दिया है, क्या दिया है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD और PBQRP या PBQR एक समांतर चतुर्भुज, दो समांतर चतुर्भुज है। लिख देंगे ABCD तथा PBQR दो समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। ठीक, और CP समांतर है किसके? AQ के। ठीक, इसको भी लिख देंगे CP समांतर है AQ के। देखिए CP समांतर है AQ के। ठीक, ये हमें इतना क्वेश्चन में दिया है। सिद्ध क्या करना है इसको लिख देंगे। ये देखिए थोड़ी सी ऊपर है, ये लिखा है, ये सिद्ध करना है, इसी को लिख देना है। तो यहाँ लिख देंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? एरिया ऑफ ABCD बराबर है एरिया ऑफ क्या? PBQR के। तो लिख देंगे PBQR के। ठीक, ये हमें इतना सिद्ध करना था तो लिख दिए। चलिए इसमें रचना भी करनी पड़ेगी। ठीक, तो रचना इसमें क्या करना है? A को C से मिला देंगे तभी हम बता पाएंगे, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज को जब बराबर करेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ ABCD और एरिया ऑफ PBQR को अगर सिद्ध करना है तो हमें इस पर विकर्ण खींचना ही पड़ेगा। तो चलिए हमने A से C विकर्ण रचना कर देंगे और P से Q को मिला देंगे। तो चलिए कर लेते हैं इसको। ये देखिए मैंने रचना कर दिया, तो यहाँ लिखेंगे रचना। क्या लिखेंगे? रचना। रचना में क्या लिखेंगे? A को C से मिलाया, A को C से तथा इसे P को Q से मिलाया। ऐसे लिखेंगे, P को Q से मिलाया। ठीक ना,
मैंने लिख दिया। अब यहाँ देखिए बच्चों, अब हम लोग यहाँ थोड़ी समझ लेते हैं। ये जो सीपी है, सीपी आधार पर दो त्रिभुज बन रहा है। देखिए एक त्रिभुज ए सी पी या ए सी पी एक किस आधार पर बना है, ये वाला त्रिभुज की बात हो रही है। ए सी पी एरिया ऑफ ए से पी, और एक त्रिभुज कौन सा बना है इसी सी पी आधार से ही, या ऐसे कर लेते हैं, एक सी पी से कौन सा ए सी पी और एक क्यू सी पी या क्यू सी क्यू पी या क्यू सी पी, एक ही आधार सी पी से ही मिलके बना है कि नहीं बना है। और जब हमें पता है एक ही आधार पर, जब एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच अगर दोनों त्रिभुज स्थित हों तो वो क्या होती हैं, उनके एरिया क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ लिखेंगे उपपत्ति डाल के, यहाँ डालेंगे उपपत्ति, ठीक। क्या लिखेंगे, त्रिभुज सी ए पी और सी क्यू पी, ऐसे लिख देंगे। त्रिभुज सी क्यू पी एक ही आधार सीपी तथा एक ही समांतर रेखाओं किसपे, सीपी और ए क्यू के मध्य स्थित है। तो लिख देंगे, यहाँ देखिए सीपी और ए क्यू के मध्य ही दोनों त्रिभुज स्थित है। देखिए एक त्रिभुज ए सी पी और एक सी क्यू पी, ठीक, एक ही आधार पर स्थित है। तो लिखिए एक ही, दोनों उस पर स्थित है ना। तो सी पी और ए क्यू के मध्य स्थित है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इसलिए एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, कौन सा, सी ए पी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ किसके, सी क्यू पी के, एरिया ऑफ सी क्यू पी के, ठीक। इसे हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक। अब यहाँ देखिए बच्चों, जब हम त्रिभुज कौन सा सी ए पी और सी क्यू पी बनाते हैं तो ये वाला भाग देखिए सी ए पी में ये वाला भाग की बात हो रही है, ये वाले भाग की, ये इतना जो भाग है, समझ में आ गया। सी ए पी और सी क्यू पी दोनों में ये त्रिभुज आ रहा है, कौन सा, सी बी पी। अगर इन दोनों त्रिभुज में ये दोनों को हटा दें तो सी बी क्यू पी को क्या कर दें, हटा दें, तो क्या ये एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण ये जो है ये वाला भाग हमें प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दोनों में, इसका ये और इसका ये, इसका ये वाला भाग और इसका ये वाला भाग हमें प्राप्त हो जाएगा, दोनों चतुर्भुज का आधा भाग प्राप्त हो जाएगा कि नहीं, आधे विकर्ण के बराबर प्राप्त हो जाएगा कि नहीं। अगर इसको हटा देते हैं दोनों त्रिभुज में तो ये दोनों भाग हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब फिर जब ये दोनों भाग हमें प्राप्त हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण अगर उस पर काटता है तो उसका जो आधा भाग, दो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो ये वाला जब भाग बराबर हो जाएगा तो ये आपस में वैसे ही बराबर हो जाएगा। जैसे इसको भी, ये भी भाग अगर बराबर हो जाता है, इसमें भी विकर्ण
क्या आधा भाग तो निकाल लिए हैं, तो ये भी भाग इसकी के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे हम बराबर सिद्ध कर पाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें कौन सा, ये जो एरिया में क्या कौन सा घटा देंगे, ये वाला सी बी क्यू पी, एरिया ऑफ सी बी पी, यहाँ बी है, क्या है ये बी, ये क्या है बी, सी बी पी। अगर दोनों बच्चों में सी बी पी को घटा देते हैं, एरिया ऑफ सी बी पी को, तो हमारा मान ये वाला भाग आ जाएगा। तो चलिए हम लोग घटा देते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, इसको समीकरण 1 माने हैं, तो समीकरण समीकरण 1 में एरिया ऑफ क्या सी बी पी घटाने पर, ठीक, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सी ए क्या हो जाएगा बताइए, सी ए पी में क्या घटा देंगे, एरिया ऑफ सी बी पी। ठीक, घटा दिए। एरिया ऑफ सी क्यू पी में घटा देंगे किसको, एरिया ऑफ सी बी पी को। ठीक, अब दोनों को जब घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा बताइए, तब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी या ए सी बी। ठीक, और एरिया ऑफ क्या प्राप्त हो जाएगा, क्यू बी पी, तो लिख देंगे यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, एरिया ऑफ सी ए बी। ठीक, सी ए बी, और यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, इसके जगह में क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ क्या लिख देंगे, क्यू बी पी, एरिया ऑफ क्यू बी पी। ठीक, अब हम अगर ये तो हो गया। ठीक, अब अगर दोनों पक्षों में, ठीक, अगर अब हम लोग अगर ये एरिया ऑफ ए सी बी पी ए सी ए बी जो लिखे हैं, अगर इन पर दोनों का ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर ही है, हमें पता है, तो अगर इसका दो से गुणा कर दें इस एरिया का, तो इस एरिया के बराबर ही हो जाएगा। तो जब ये 2 से गुणा कर देंगे तो ये पूरा एक चतुर्भुज बन जाएगा। ऐसे इसमें भी 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ सी ए बी बराबर हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ क्यू बी पी। यहाँ कोष्टक में लिख देंगे दोनों पक्षों में दो का गुणा करने पर, गुणा क्या लिख देंगे, गुणा। ठीक, 2 का गुणा किए हैं तो क्या हो जाएगा, तो कौन सा चतुर्भुज है, एरिया ऑफ ए बी सी डी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी। ठीक, ए बी सी डी बराबर है एरिया ऑफ पी बी क्यू आर की। यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ, इसके जगह हम क्या लिख देंगे, पी बी क्यू आर। ठीक, यही हमें क्या करना था, इसमें सिद्ध करना था। ठीक, यही सिद्ध करना था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ये हो गया। ठीक, वीडियो को पुश करके आराम से पूरे इसको लिख सकते हैं। ठीक, वीडियो को पुश कर लीजिएगा, पूरे क्वेश्चनों को हल कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, एक समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी और डी सी समांतर हैं,
के विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो चलिए हमें एक समलंब चतुर्भुज ABCD बना लेते हैं। ये देखिए बच्चों, मैंने समलंब चतुर्भुज ABCD बना दिया, जिसमें AB समांतर है CD के। देखिए AB और CD को कभी भी बढ़ाएंगे आगे तो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो विकर्ण AC और BD भी खींच देते हैं। चलिए ये देखिए बच्चों, मैंने विकर्ण AC और BD खींच दिया। किस पर? बिंदु O पर। तो यहाँ लिख देते हैं बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, अब बोलता है दर्शाइए कि AOT एरिया ऑफ AOT। ए कहाँ है? देखिए ए ये है, AOT मतलब ये एरिया की बात कर रहा है। कौन से एरिया की? ये वाला एरिया की बात कर रहा है। बराबर है एरिया ऑफ COB के या BOC के। तो मतलब ये एरिया आपस में बराबर है। हमें ये क्या करना है? सिद्ध करना है। तो चलिए जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख देते हैं। तो हल दिया है, क्या दिया है? एक समलंब चतुर्भुज ABCD। तो ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है, जिसमें AB समांतर है DC के। ठीक, और के विकर्ण जो है कौन? AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु O पर, यहाँ थोड़ी सी लिख देना परस्पर, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, इतना हो गया। सिद्ध क्या करना है उसको लिख देते हैं आप। क्या लिखना है? एरिया ऑफ, क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ AOT बराबर है एरिया ऑफ BOC के। ठीक, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए समझते हैं थोड़ी सी। यहाँ हम लोग थोड़ा सा चित्र से समझते हैं। ये जो चित्र बना है ABD, जो विकर्ण BD और AC खींचे हैं उसका भी कुछ होगा। तो यहाँ देखिए किस लिए खींचे इसको समझते हैं। विकर्ण जो खींचे हैं ABD, क्योंकि एक त्रिभुज बनेगा, बड़ा सा त्रिभुज। तो अगर विकर्ण ABD और विकर्ण त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC एक ही आधार AB पर बना है और एक ही समांतर रेखा AB और CD के मध्य स्थित है। तो जब एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं तो उसके एरिया क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ देखिए एरिया ऑफ ABD और एरिया माने त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC एक ही आधार, यहाँ लिखेंगे उपपत्ति डाल के। चलिए यहाँ देखिए क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC एक ही आधार AB तथा एक ही समांतर रेखाओं
एक ही समांतर रेखा कौन कौन सी हो जाएगी? एक ए बी और टी सी के मध्य स्थित है, ए बी और डी सी के मध्य स्थित है। ठीक, जब मध्य स्थित है तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ कौन सा? ए बी डी बराबर हो जाएगा इसलिए एरिया ऑफ ए बी डी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी के। ठीक, अब क्या करेंगे? जब दोनों एरिया आपस में बराबर हो गए तो कौन सा त्रिभुज बना? देखिए यहाँ थोड़ा सा ये वाला पूरा भाग ले लिया है और ये भी त्रिभुज ले लिया है इसमें। कौन सा? ये वाला भाग लिया है ना, मतलब ए बी डी कहाँ है? ए बी डी, तो मतलब यहाँ से लेके ये पूरा भाग लिया है इसमें, लिया है ना। अब ऐसे ही ये वाला भाग पूरा ये। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा बच्चों, जब त्रिभुज ए बी टी बनाए हैं, कौन सा? ए बी टी और त्रिभुज ए बी सी बनाए हैं, अब हमें सिद्ध क्या करना है? ए ओ टी और एरिया ऑफ ए ओ डी और एरिया ऑफ बी ओ सी हमें सिद्ध करना है। ये एरिया को सिद्ध करना है, सिर्फ ये एरिया वाले को सिद्ध करना है। ठीक, तो अगर हम ए बी डी में दो त्रिभुज बन रहा है, एक ए ओ डी और एक ए ओ बी बन रहा है। अगर ए ओ बी को इस एरिया से हटा दें, ये वाले एरिया से, तो ये बस बचेगा ए ओ डी। ऐसे ही इसमें भी ए बी सी में दो त्रिभुज से बना है, एक ए ओ बी और एक बी ओ सी। अगर ए ओ बी को इससे बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी से हटा दें तो हमारा क्या बचेगा? बी ओ सी ही बचेगा। यहाँ चलिए हम कर सकते हैं ऐसा, तो क्या करेंगे? दोनों पक्षों में क्या करेंगे? ए ओ बी को घटा देंगे, तो यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में एरिया क्या घटाएंगे? ए ओ बी घटाने पर तो क्या होगा? घटाएंगे तो एरिया ऑफ ए बी डी माइनस एरिया ऑफ ए ओ बी बराबर है एरिया ऑफ ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ए ओ बी। ठीक, ए ओ बी दोनों पक्षों में घटा दिए, तो अब हमारा क्या बचेगा? एरिया ऑफ ए ओ टी, क्योंकि इस एरिया में, पूरे एरिया में ए ओ बी हटाए हैं तो एरिया ऑफ ए ओ सी ही बचेगा। या लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्या बचेगा? एरिया ऑफ ए ओ डी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ, अगर एरिया ऑफ ए बी सी में एरिया ऑफ ए ओ बी हटा देंगे तो क्या बचेगा? एरिया ऑफ बी ओ सी। तो बी ओ सी, यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। ये हमें इसमें सिद्ध करना था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके भी आराम से लिख सकते हैं आप लोग। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर, ये देखिए ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी और डी सी समांतर हैं। चलिए एक ए बी सी डी एक समलंब बना लेते हैं हम लोग। ये देखिए बच्चों मैंने एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी बना दिया। अब बोलता है ए बी समांतर है डी सी के, तो ए बी समांतर डी सी, ए सी के समांतर एक रेखा ए सी के समांतर, तो एक ए सी एक के समांतर एक रेखा बी सी को यक्स पर और ए बी को यक्स पर तथा बी सी को वाई पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक, तो चलिए मैंने ए सी एक बना लेते हैं जी। पहले ए सी के समांतर खींचना है, तो पहले हम लोग यहाँ से ए सी एक खींच लेते हैं विकर्ण, तो यहाँ खींचे ले रहे हैं।
ये देखिए मैंने ए से सी विकर्ण खींच दिया। ठीक, अब बोलता है AC के समांतर। तो AC के समांतर एक रेखा खींचते हैं। तो मान लो यहाँ से मैंने खींच दिया ये ऐसे AC के समांतर, ये खींच दिया। तो AC के समांतर एक विकर्ण AC के समांतर एक रेखा खींचा गया। तो AB को x पर, तो x पर तथा BC को y पर, तो यहाँ y पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध कीजिए ADX क्या है, ADX, x को ऐसे यहाँ से क्या करेंगे, इससे ADX, तो ये ADX ये हो गया, ADX ये हो गया एरिया ऑफ ADX और एरिया ऑफ ACY। तो ACY मतलब यहाँ से मिलाएंगे ये वाला भाग, ये मैंने मिला दिया। ठीक, ये इतना मिला दिया। ठीक, इतना हमें करना था तो मैंने कर दिया। ठीक, तो चलिए जितना मैं इस चित्र में दिया था उतना मैंने कर दिया। अब हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं और इसके बाद जो दिया है क्वेश्चन में उसको लिख लेते हैं। फिर इसके बाद जो सिद्ध करना है उसको लिख देंगे। फिर इसके बाद समझते हुए आगे हल करेंगे। तो चलिए लिखते हैं हल। दिया है, क्या दिया है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब है। ठीक, ऐसे लिख देते हैं, जिसमें AB समांतर है AC के, AB समांतर है DC के, ऐसे लिखेंगे DC है। ठीक, अब क्या किए हैं, AC के समांतर एक रेखा AB, ऐसे लिखेंगे AC के समांतर एक रेखा AB को कहाँ, AB को x पर और AB को x पर और BC को कहाँ, BC को कहाँ, y पर, y पर क्या किया है, y पर प्रतिच्छेद किया है। करती है, ऐसे लिखेंगे। सिद्ध क्या करना है उसको लिख देते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एरिया ऑफ ADX बराबर है एरिया ऑफ ACY के। ये हमें क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है इतना। ठीक, मैंने लिख दिया ACY। ठीक, अब इसमें हमें थोड़ी सी रचना भी किए हैं, तो चलिए कर देते हैं। पहले तो D से x मिलाए थे और A से y मिलाए थे, तो यहाँ लिख देंगे DX और AY खींचा, लिखेंगे, ये नहीं खींचेंगे तो लिखना पड़ेगा रचना। क्या लिखेंगे, DX और क्या, DX और AY। अब एक चीज इसमें और है, हमें x से c को भी मिलाएंगे, ये वाला भाग, ये वाला भाग। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे, ये हमें संकेत दिया है x c भी खींचा, ऐसे लिखें, खींची, ऐसे लिख देते हैं। ठीक, इतना हमें लिख रचना करना था तो वो लिख दिए। ठीक, अब हम लोगों को क्या करना है, अब यहाँ देखिए जो बच्चों
ए एक्स और डी सी समांतर रेखा है, ये समांतर है, तो हम कह सकते हैं ये वाली डी सी, ए एक्स और डी सी समांतर है, तो इस पर दो त्रिभुज कौन सा बना है, ए एक्स डी, ए एक्स डी या ए डी एक्स और ए सी एक्स, ये वाला त्रिभुज की बात हो रही है, ए सी एक्स, ए सी एक्स एक ही आधार एक्स ए एक्स पर बना है और दोनों समांतर रेखाओं के बीच भी बना है, तो यहाँ लिखेंगे उत्पत्ति डाल के, उपपत्ति क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे क्योंकि ए एक्स समांतर है डी सी की, तो क्या होगा, त्रिभुज ए डी एक्स तथा त्रिभुज ए एक्स ए सी एक्स एक ही आधार किसने, ए एक्स तथा एक ही समांतर रेखाओं किस पर, ए एक्स और डी सी के मध्य स्थित है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, इसलिए एरिया ऑफ ए डी एक्स बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ए सी एक्स के, ठीक, इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए बच्चों, अब एक ए सी एक्स और ए सी बाई एक ही आधार ए सी से ही होकर जा रहा है कि नहीं, एक ही समांतर रेखाओं एक्स वाई और ए सी के मध्य स्थित भी है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ए सी बाई बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ए सी एक्स के, या क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए सी बाई तथा त्रिभुज ए सी एक्स एक ही आधार ए सी तथा एक ही समांतर रेखाओं कौन सा, एक ही समांतर रेखा कौन सा, एक्स वाई और ए सी के मध्य स्थित है, एक्स वाई और ए सी के मध्य स्थित है, तो क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए सी बाई बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ किसके, ए सी एक्स के, इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 2। अब देखिए दोनों समीकरण एरिया ऑफ ए सी एक्स के बराबर ही है एरिया ऑफ ए डी एक्स, एरिया ऑफ ए डी एक्स बराबर है एरिया ऑफ ए सी एक्स के, एरिया ऑफ ए सी बाई बराबर है एरिया ऑफ ए सी एक्स के, तो दोनों बराबर है, जब ये दोनों बराबर हो गए तो ये वाली भुजा इस भुजा की भी बराबर हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे,
समीकरण 1 व 2 से, तो क्या होगा, कैसे लिखेंगे, एरिया ए डी एक्स बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ए सी बाई की। होगा कि नहीं होगा, यही हमें सिद्ध करना था इसमें। ठीक, एरिया ऑफ ए डी एक्स मतलब ये वाला एरिया, ये वाला पूरा एरिया, और एरिया ऑफ ए सी बाई मतलब ये वाला एरिया, ए सी बाई ये वाला एरिया पूरा, ए सी बाई ये वाला पूरा एरिया। ठीक, और ये वाला एरिया। ठीक, यही दोनों एरिया को क्या करना था, सिद्ध करना था, तो मैंने सिद्ध कर दिया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, वीडियो को पुश करके भी आराम से लिख सकते हैं। वीडियो को पुश करके भी आराम से पूरे इसको लिख सकते हैं। ठीक, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, लिख देंगे सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बच्चों। हम लोग अगला क्वेश्चन लेके अगले वीडियो में मिलेंगे। आप जैसी चैनल क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाए, आप सब बच्चे कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चन वीडियो बनाकर आप अच्छे से समझा सकें। चलिए आज के लिए बस इतना ही बच्चों, जय हिंद जय भारत।